अब हम लोग प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना आरंभ करते हैं ईश स्तुति से। एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर हम सभी करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में विषय पांच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतान पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय नामाय आमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धारम तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो होने व्याप्य व्यापक पार में हिरण्य गर्भ खार्व जासु जो है संतान पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में
सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर कर ठहर धर नहीं जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़े बलिहारी सब संतान की बड़े बलिहारी उनकी स्तुति के वेद की जय मोरी माते अति नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भाव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहार धनी ऋषि संतान धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य आधारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सुरसपचरवि जग जीवन पलटू भयारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुजे भये हैं होंगे
सब चरणन सिरधारी भजत है में ही धान्य धान्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगल माया मंगल करना विनवा बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान गना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूज्यन भूप सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सोनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करी नाशिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाणी जोड़ी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहरता गुरु निर्मल जाको भेद ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तम को नमो तु साहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोधि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तम जाल नमो नमो सत गुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधि
का गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारण तरण करण जन शुद्ध बुद्ध सन। जय जय बोध मान आन को सरवर नाही। सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाई। सतगुरु परम उदार हैं। सकल जयति जय जय करें। तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मेर विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं। प्रेम सहित गुरु नाम मैं। जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन। कारणहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे। जय जय गुरु महाराज ओक्ति दाता अति रूरे। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी युग पद धरां। चूक से रक्षा कीजिए
बार बार विनती करां। भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे। श्रवण मनन निदिध्यास सकल दरसावनिहारे। सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई। अकपट परमोदारन कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करि हेरिए। हरिय युक्ति विढंग मम। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है सो। है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही। है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही। है सार शब्द सत शब्द वही। है सत चेतन अव्यक्त वही। व्यक्तों में व्यापक नाम वही। है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही। सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही। है परम प्रचंडिनी शक्ति वही। है शिव शंकर हर नाम वही। पुण्य राम नाम है अगुण वही। है अकथ अगम पूर्ण काम वही। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही। चेतन
तन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो प्रभु नाम यही भजो ओम में नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो ओम में नाम यही जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो मायिक विस्तृत्व विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना व्यभिचार करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सद्गुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु
भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो प्रभु की मौज से, ये अजानाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, स्रोत शोध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारए, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। आस मनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण
ध्यान कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित आरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल स्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर सामूहिक रूप से ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु महाराज।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का वह प्रवचन श्रवण करेंगे जो उन्होंने 9 जनवरी 1970 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर प्रवचन किए थे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप अपने घर में कई सामांग से हैं, सबको आपस में प्रेम रहे, इस भांति का एक साथ रहेंगे तो आप बहुत सुख मालूम करेंगे। चाहे आप थोड़े लोगों से घर में रहें व अधिक लोगों से, जिनके घरों में लोग मेल से रहते होंगे कितने सुख से रहते होंगे। समझिए, जहाँ आपस में प्रेम रहता है वहाँ सुबुद्धि रहती है, और जहाँ प्रेम नहीं रहता वहाँ दुर्बुद्धि रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यह बहुत ठीक बात है। जहाँ सुमति है वहाँ बहुत संपत्ति है, और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति ही विपत्ति है। अपने देश की क्या हालत हो गई है, आपस की सुमति टूटी, दूसरे देश के लोग यहाँ पर आकर शासन करने लगे। जो इतिहास पढ़े हैं उनको याद होगा, यहाँ के जो बड़े राजा थे पृथ्वीराज, वे दिल्ली में रहते थे। अब पृथ्वीराज का घर वहां नहीं था, वे नाना के यहाँ रहते थे। उनके नाना को पुत्र नहीं था, इसलिए इनको राजा बनाया गया था। कन्नौज में राजा जयचंद्र रहते थे, वे भी दिल्ली के उन्हीं राजा के नाती थे। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों मौसेरे भाइयों में विवाद हुआ। जयचंद जाकर दूसरे राजा को, जो देश से बाहर था, खबर दिया। वह पहले से ही दिल्ली दखल करना चाहता था, पर पृथ्वीराज से हार हार कर अपना देश जाता था। दिल्ली दरबार और कन्नौज दरबार में फूट होने के कारण दूसरे देश का राज्य हो गया। इस्लाम धर्म वालों का 700 वर्षों तक राज्य शासन चला। इसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। इन बातों को समझने वाले हमारे देश में हुए। 50 वर्षों तक कोशिश हुई कांग्रेस यानी बड़ी सभा का शासन होगा, ऐसा हुआ। अंग्रेज बड़े शक्तिशाली थे, उनका देश बहुत छोटा था, लेकिन एक मेल के लोग, एक ख्याल के वे लोग थे। वहां आज भी राजा है, लेकिन राजा से विशेष अधिकार सभा को है। अंग्रेज यहाँ राज्य करते थे, यहाँ मेल हो जाने पर अंग्रेजों को यहाँ से जाने को कहा गया। होते होते उनकी शक्ति कम हो गई और वे यहाँ से चले गए। हम सबको अब स्वराज्य है, स्वराज्य में कमी है सुराज होने की। सुराज कहते हैं जहाँ चोरी, बेईमानी, ठगी, घूसखोरी आदि दुष्कर्म नहीं हो, तब स्वराज में सुराज मिल जाए। एक मेल से स्वराज मिला है, लेकिन सुराज नहीं। सुराज कौन लावेगा? आज के शासक कभी नहीं। ये लोग परिश्रम करते हैं लेकिन सुराज नहीं ला पाते हैं। जैसे एक मत पहले हो गए थे,
विदेशी राज्य को हम लोगों ने भगाया था, फिर वैसे ही एक मत हो जाइए तो स्वराज्य में सुराज आ जाए। खेत में चीज है तो उसका पहरा करो, घर में सामान की रक्षा के लिए पहरा रखो, बाहर जाओ तो अपनी रक्षा आप करो। यह सब काफी दिक्कतें हैं। क्यों? इसलिए कि सुराज नहीं है। सुराज लाने के लिए सुबुद्धि लानी होगी, सुमति लानी होगी। जो झूठ बोलता है, दुष्कर्म करता है, उसको लोग कहते हैं कि इसको सुबुद्धि नहीं है, यह पापी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। अपने देश में झूठ बहुत हो गया है, इसको हटाओ। इसको हटाने कौन कहेगा? धर्म तो थर थर कांप रहा है, धर्म तो थरथरा गया है। वह यदि आदमी होता तो कहता कि लोगों ने हमारी रीढ़ तोड़ डाली है, अंग को खंड खंड कर दिया है, इसलिए सब कोई धर्म से बंधो। जिससे शरीर ठीक रहे, रीढ़ ठीक रहे, वह है धर्म। पीठ की रीढ़ टूट जाए तो समझो क्या हालत हो। पिठिया घाव होता है तो बड़ा खराब हो जाता है, कितने मर ही जाते हैं। इसलिए सत्य बोलो, धर्म को अपनाओ, ईश्वर को मानना, ईश्वर की भक्ति, यही धर्म का सार है। जिस धर्म में ईश्वर की भक्ति नहीं, वह असार धर्म है। इसलिए हृदय खोलकर भक्ति को अपनाओ। जो भक्ति नहीं अपनाते उनमें सत्य बोलने की शक्ति नहीं आती। ईश्वर को समझो, उसका प्रत्यक्ष रूप में संसार में दर्शन नहीं कर सकते, यद्यपि वे संसार में हैं, पर पहचानते क्यों नहीं हो? जिस यंत्र से पहचानना चाहिए वह यंत्र नहीं है। तो जैसे आंख से रंग रूप देखते हो, आंख नहीं तो रंग रूप क्या देखेगा? इसीलिए कहा खोजू रूह के नैना, ये कबीर साहब ने कहा। और उपनिषद में भी आया है आत्मा से ही आत्मा का ग्रहण होता है। कबीर साहब ईश्वर स्वरूप के लिए कहते हैं, श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन वाय अनन्य, उससे कहीं खाली नहीं है। दृष्टि दृष्टि सो देखा, यानी दृष्टि की भी दृष्टि जो है उससे देखो। जो दृष्टि को भी दृष्टि शक्ति प्रदान करता है वह है चेतन। हम लोग जिस आंख से देखते हैं वह चमड़े की आंख है, चर्म दृष्टि है वह। इससे उस ईश्वर को नहीं देख सकते, किससे देखेंगे? तो कहा खोजू रूह के नैना। कबीर साहब ने कहा है, यह बात बहुत गंभीर है। वह चेतन आत्मा आप स्वयं हैं। आप शरीर और इंद्रियों से बंधे हुए हैं। शरीर इंद्रियों के संग का ज्ञान माया का ज्ञान है। शरीर इंद्रियों के संग वाला ज्ञान नहीं हो, केवल चेतन आत्मा का ज्ञान ईश्वर दर्शन का ज्ञान है। जो ज्ञान, जो शिक्षा इस ज्ञान की खोज के लिए हो, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना धर्म है। इसकी शिक्षा संत लोग दे गए हैं, उसको जानना चाहिए और उसको करना चाहिए। पुस्तकों को खूब पढ़ लो और करो कुछ नहीं, तो पढ़ने का क्या फल मिलेगा? खेती के लिए भी महाविद्यालय है, उसमें पढ़ लिया कि इस समय खेत जोतो, इस समय बोवो, और खेत को जोतो बोवो नहीं तो क्या होगा? बिना किए कुछ होता नहीं। इसी तरह ईश्वर भक्ति के संबंध में चेतन आत्मा को शरीर इंद्रियों के ऊपर उठाना है। इसके लिए जो काम अपेक्षित है वह है, पहला
सत्संग। दूसरा आचरण ठीक रखो। आचरण ठीक रखो मतलब झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन नहीं करो, हिंसा में मांस मछली अंडा नहीं खाओ, और व्यभिचार में पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन नहीं करो। तीसरा है उपासना, यानी ध्यान करो। इन तीनों कामों को जो करो, सत्संग करो, ठीक से समझो, विधि भी जानो और उपासना करो। सत्संग के द्वारा उस कर्म का विचार दिया जाता है जो कि नित्य करने के हैं। बनाने वाले बना देते हैं। अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं। अच्छे आचरण से रहोगे जिसमें झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार पांचों नहीं है, पांचों पापों को नहीं करते रहोगे तो आपका धर्म अच्छा हो जाएगा। जितने लोग ऐसे बनोगे एक मन के हो जाओगे, सत्यता आएगी, झूठ भागेगा, तब आपस में मेल होगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। सुख से रहोगे तब स्वराज के साथ सुराज को भोगोगे। स्वराज अपना राज है और सुराज यानी दुष्ट कर्म रहित राज। इस देश में कभी कोई पहले ताला नहीं लगता था। जिसके घर में जो कुछ था वैसे पड़ा रहता था, कोई कुछ लेता नहीं था। झूठ तो जानते ही नहीं थे। जो एकांत में बात कहते थे वही 10 आदमी के बीच में भी बोलते थे। ऐसा नहीं कि एकांत में एक बात हो और 10 आदमी के बीच में दूसरी बात हो। महाजन से जो कोई कर्ज उधार लेते थे उसकी कागज पर लिखा पढ़ी नहीं होती थी। लेने वाले ठीक ठीक पहुंचा देते थे। सत्य में वर्तो, एक धर्म में वर्तोगे, आपस में मेल से रहोगे, सुख होगा। इसलिए वेद में आया कि आपस में मेल से रहो, एक मन से ईश्वर की उपासना करो। एक दूसरे का खंडन करते हैं, पहले कोई किसी का खंडन नहीं करते थे। एक ईश्वर का ज्ञान जैसा दिया गया है वैसी उपासना करते थे। सभी ईश्वर को अपने अंदर खोजते थे। यदि सभी नहीं तो ऐसे लोग अधिक थे और ऐसे लोग कम थे जिनमें धर्म की प्रबलता नहीं थी। धर्म की कमी के कारण देश में सुख की कमी हो गई है। धर्म धारण होगा, धर्म में सुख से रहने के लिए धर्म धारण होगा। मोक्ष पाने के लिए संतों ने सबके ख्याल को मिलाकर कहा सबका ईश्वर एक है और उस ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक ही है। सब कोई अपने को अंदर अंदर चलावेगा, शरीर इंद्रियों से अलग होकर अपने स्वरूप में रहकर मोक्ष पावेगा। ईश्वर दर्शन होगा, सुख से रहोगे। ईश्वर की भक्ति ऐसी है कि उसमें सदाचार का पालन होता है। सदाचार पालन से सुंदर देश बनता है और सुंदर लोग बनते हैं। पहरा के लिए चौकीदार व अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होती है। सभी कोई धर्म को पकड़ो, सुखी रहोगे। यही संत मत का सार ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जन्म तेरा बातों ही बीत गयो तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो तूने कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला
अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की, 30 बरस की अब मति उपजे, लोभ बढ़े नीत नयो, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी रे, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी रे, अज हुन तृप्त भयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तन कांपन लाग्यो, वृद्ध भयो तन, वृद्ध भयो तन कांपन लाग्यो, कफ पित कंठ रहो, कफ पित कंठ रहो, सतसंगति कबहु नहीं कीन्ही रे, सतसंगति कबहु नहीं कीन्ही रे, वृथा जन्म गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। यह संसार मतलब का लोभी, यह संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रचो, झूठा ठाठ रचो, कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न, कबहु न, कबहु न कृष्ण कहो। श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सतगुरु के जय, अंतर जोत होत लख दीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराए, दीपक चास प्रकाश करी जय,
गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीज अक्षत नवतार मुक्ताहल पोहप माल हार गुहीज श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुन मृदंग सुनीज सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल के धुनि दीज निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज आधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस बीज पी पी हो सुरत मतवाली चढ़ चढ़ उमगे अमीर सरीज कोटवान छवि तेज उजाले आलख पार लखिला गलगी छिन छिन सूरत अधर पर राख गुरु प्रसाद अगम रस पीज दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटे आलाल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखे निरखे ज्योति तज तेज शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करि करि सार शब्द गई लीज ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी भव भ्रम वेद सकल मल छीज भव खंडन आरती निर्मल करि में अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सबका उद्धार हो। जय गुरु।